नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप किसी व्यक्ति को चेक काट कर दे रहे हैं तो आपको किन बातों से सावधान रहना है। कौन सी ऐसी गलती है जो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी दे जाएगी। तो इससे हमेशा सावधान रख के चेक को काटना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी पर जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए ताकि हमारी और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। इस तरह की कानून से जुड़ी हुई वीडियो को हम बराबर लाते रहते हैं। तो पहली बात तो ये जानिए कि जो चेक पाने वाला होता है उसका अधिकार हमेशा सुरक्षित है। अब ध्यान आपको रखना है कि जब आप चेक को काट रहे हैं तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अकाउंट का चेक आप दे रहे हैं क्या उस अकाउंट में पैसे हैं। यदि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आप चेक काट रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका नुकसान हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग अपने बंद पड़े अकाउंट का चेक दे देते हैं और वो डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है। तो जब भी आप चेक दे रहे हैं तो यह जरूर ध्यान रखें कि आपको अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। यदि आपकी मंशा और आपकी नीयत पैसे देने की नहीं है तो बेहतर यही है कि आप चेक ही न काटें, ये ज़्यादा ठीक होगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी को चेक दे रहे हैं तो चेक को कंप्लीट भरें, उसमें डेट भी भरें, अमाउंट भी भरें, कुछ छोड़े न। ऐसा छोड़ने से आपका नुकसान हो सकता है, वो मिसयूज हो सकता है। आपको जो भी डेट भरनी है, जब आप पेमेंट देना चाह रहे हैं वो डेट उसमें आप भर दीजिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तीन बात की यदि आपका चेक गुम हो गया है या फिर आपका कोई चुरा लिया है चेक को तो उसकी सूचना, उसकी एफआईआर आप थाने में रजिस्टर्ड करा दें कि मेरा इस नंबर से इस नंबर तक का चेक गुम हो गया है या किसी ने चुरा लिया है। इससे आप क्रिमिनल लायबिलिटी से बच जाएंगे। और यदि आपका सिग्नेचर शुदा चेक है तो आपका नुकसान भी हो जाएगा, तुरंत नुकसान हो जाएगा कि वो पैसा चेक पाते ही कोई पैसा भी आपका निकाल सकता है। और यदि वो बाउंस होता है तो आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि आपने किसी को चेक तो दिया है लेकिन प्रतिफल में आपको कुछ भी नहीं मिला है। जैसे आपने चंदे में कोई चेक दे दिया है या किसी व्यक्ति को आपने उधार पैसे देने हैं तो आपने चेक काट दिया। तो इसको यदि आप कुछ कोर्ट में जब मामला जाता है और आप इसको साबित कर पाते हैं कि मैंने इसके बदले में कुछ नहीं लिया था या नहीं ऐसा कुछ है, तो आप क्रिमिनल लायबिलिटी से बच जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इसको आप साबित कर पाए कोर्ट में। तो इससे जो है 138 का मुकदमा जो आ जाएगा उसमें आपकी जो क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है उससे आप बच सकते हैं। अब एक बात मैं और आपको बता दूं कि यदि आप किसी व्यक्ति को चेक काट कर देते हैं और वह व्यक्ति पैसे को उस डेट में नहीं निकालता है और आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपने पैसे निकाल लिए और उसके बाद वह चेक लगाया जाता है और वो डिसऑनर होता है तो आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। और इस कंडीशन में वह व्यक्ति आपको सबसे पहले तो नोटिस देगा, बिना नोटिस के वो आगे नहीं बढ़ सकता 138 के कंप्लेंट की तरफ। तो जब आपको नोटिस देता है कि 15 दिन का समय देता है तो आप उस पीरियड में उसको पैसे को यदि जमा कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती है। ध्यान रखिए कि जब भी आपके ऊपर कोई 138 का मुकदमा न्यायालय में लाया जाएगा तो आपके सबसे पहले नोटिस सर्व की जाएगी और नोटिस के बाद ही यह मुकदमा 138 का लाया जाता है। दोस्तों, ये जो मुकदमा होता है 138 का, ये कंपाउंडेबल सेक्शन होता है। इसको किसी भी स्तर पे समाप्त किया जा सकता है, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो या सेशन कोर्ट में हो, हाई कोर्ट तक पहुंच गया हो या सुप्रीम कोर्ट तक हो, किसी भी स्तर पे इसको समाप्त किया जा सकता है। यह कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता हो सकता है। बशर्ते ये है कि आपको इसमें उसकी कास्ट देनी पड़ेगी। यानी अगर लोअर कोर्ट में है तो आपको 10% उसकी कास्ट देनी पड़ेगी जो चेक का अमाउंट है। यदि ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में है तो 50% देनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो 20% उसकी कास्ट जमा करनी पड़ती है। दोस्तों, 138 के मामले में यदि क्रिमिनल लायबिलिटी आपके ऊपर फिक्स होती है तो ध्यान रखिए इसमें 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और जुर्माना जो चेक की रकम है उससे 2 गुना हो सकता है।
और यदि इसके साथ आईपीसी की धारा 420 को लगा दिया गया है तो इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना ये सारे आपके हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आप चेक को काट रहे हैं तो सावधान रहिए। यदि आपकी मंशा हो पैसे देने की तो ही चेक काटें, अन्यथा चेक न काटें, क्योंकि यह आपको एक क्रिमिनल लायबिलिटी दे जाएगा। इससे आपको हमेशा बचना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यह जानकारी आप औरों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।